So in this particular lecture, we are going to talk about data validation. अब data validation क्या है, इसके यूज केसेस क्या है एंड इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो डेटा वैलिडेशन नाम से समझ में आ रहा है कि हमें डेटा को वैलिडेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने कोई फॉर्मेट बनाया है एंड हर किसी का लेट्स से हर किसी एक फॉर्मेट बनाया आपने जिसमें आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही उसमें एंट्री हो ताकि आपको डेटा को एनालाइज करने में, शॉर्ट करने में एंड उसका आउटपुट निकालने में, समराइज करने में हेल्प मिले। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पे जैसे डिफरेंट आइटम प्राइसेस है उसको डिफरेंट कलर से कोड करना है, बट लेट्स से आपने इसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप चाहते हैं कि सिर्फ 4 कलर से ही कोड हो, जस्ट लाइक येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू यही हो। बट लेट्स से अगर आपने किसी रैंडम पर्सन दे दिया तो वो अपने हिसाब से कलर लिख देगा, अपने हिसाब से डेटा फिल कर देगा। यही डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जब आप अपने अपने मतलब यूज केस सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहे हो। एंड इन द सेम वे अगर मैं कलर नंबर चाहूँ तो कैसे होगा? ठीक है, तो बेसिकली जब हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो यूजर के पास एक ड्रॉप डाउन आता है मेन्यू जिसके थ्रू वो सिलेक्ट कर सकता है एंड उसके से क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा वो मेंटेन रहता है। नाउ उसके बाद हम देखेंगे इसी लेक्चर में दैट इज अबाउट द डेटा वैलिडेशन में अगर कोई एरर आता है या अगर आपको उसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक डेटा जो है इसी रेंज के बिटवीन होना चाहिए या फिर वो इसी वैल्यू के एक्सपेक्टेड है, मतलब बेसिकली एक एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि अगर कोई एक अनएक्सपेक्टेड डेटा एंटर करता है तो उस कंडीशन में आप क्या एरर मैसेज शो कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक लिस्ट या फिर जो भी आपको डेटा बेसिकली फिल करना है उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है आप कहीं भी रख सकते हैं, आप सेम शीट में रख सकते हैं, आप डिफरेंट शीट में रख सकते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि आप डिफरेंट शीट में रखें। डिफरेंट शीट में रखने से क्या होता है कि आप उस शीट को हाइड भी कर सकते हैं प्रोटेक्ट करके, ताकि कोई भी पर्सन उस लिस्ट को जाके थोड़ा सा छेड़छाड़ ना करे, वरना क्या होगा आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कलर की बात कर रहा हूँ तो जैसे मैंने लिखा ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू, ये 4 कलर मैं रखना चाहता हूँ ऑप्शन में इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एंड मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन इसके अलावा कोई भी डेटा फिल ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैं चला गया डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आपको जो डेटा टूल्स है उसके अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। जैसे डेटा वैलिडेशन को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अब आता है कि आप किस टाइप का डेटा को अलाउ करना चाहते हैं। जो भी इस पर्टिकुलर रेंज आपने सेलेक्ट किया है उसमें कौन से टाइप का डेटा अलाउड है। तो यहाँ पे एनी वैल्यूज आप कर सकते हैं, आप होल नंबर कर सकते हो, डेसिमल नंबर, जैसे आप चाहते हैं कि कोई होल नंबर होना चाहिए है ना, कोई डेसिमल नंबर होना चाहिए या फिर कोई लिस्ट से होना चाहिए, डेट, टाइम या फिर एक पर्टिकुलर लेंथ का होना चाहिए। जैसे आपने लिखा कि आपका जो नेम आप यहाँ एंटर कर रहे हैं वो 10 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये सब भी आप फिक्स कर सकते हैं या फिर आप कस्टम भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास क्या एक लिस्ट है तो मैंने लिस्ट चूज किया एंड जैसे ही लिस्ट चूज किया तो ये जो डेटा वाला सेक्शन है वो ग्रे कलर का हो गया, यानी कि अब वो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारा ये वैलिडेट मतलब वैलिड नहीं है। अब पूछता है सोर्स, आपको लिस्ट कहाँ से उठाना है। मैंने सोर्स पे क्लिक किया, अगर आप डिफरेंट शीट में तो डिफरेंट शीट में जाके आपको क्या करना है, बस यस सेलेक्ट करना है। इसने ऑटोमेटिकली ही एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया है क्योंकि ये जो रेंज है वो फिक्स रहेगा एंड मैंने किया हिट ओके। जैसे ही ओके हिट किया तो आप देखिए कि हर एक टैब के पास एक ऐसे यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे देखने को मिल रहा है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सारी चीजें आ गई जो भी आपने लिस्ट में लिखा था। ग्रीन, फिर आपके पास हो गया येलो, रेड, देन वी हैव ब्लू, जो भी आपको चूज करना हो ऐसे रेंडमली मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे इसमें मैंने लिखा अगेन रेड, में से चूज किया। हम कुछ इसी तरीके से क्या करते हैं, इसे फीड कर, ये मैंने फिल कर दिया। बट नाउ लेट्स से कि अब मुझे यहाँ नंबर देना है, कलर नंबर, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना 100 से 200 के बीच का ही नंबर फिल हो, उसके अलावा कोई भी नंबर कोई फिल ना कर पाए। ये मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन के अंदर एंड इस कंडीशन के अंदर इस बार मैं चूज करूंगा अ होल नंबर। एंड होल नंबर में यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे बिटवीन आप एक रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, नॉट इन बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जिसके लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बिटवीन लिखा, मैंने कहा 100 एंड 200 के बीच में ये नंबर होने चाहिए एंड मैंने किया हिट ओके। एंड अब होगा क्या कि जब भी मैंने कंडीशन कॉपी कर लिया, जब भी मैं डेटा फिल करूंगा
तो जैसे मैंने 150 लिखा तो 150 तो रेंज के अंदर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे ही मैंने 100 से 200 के बीच का डेटा के अलावा कोई डेटा फिल किया, जैसे लेट्स से 250, जैसे ही फिट किया तो देखिए क्या लिखा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, मतलब कि वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन के बाहर का है ये पार्ट। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर को पता भी तो चलना चाहिए कि 100 से 200 के बीच में आना चाहिए ये वैल्यू। तो अगेन मैं कहाँ जाऊंगा, अगेन मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आएगा इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में आपका टाइटल होगा, जैसे मैंने लिखा इनपुट, तो भी टाइटल बेसिकली आप रखना ही है आपको, तो भी उस इनपुट मैसेज का टाइटल होगा। और मैंने लिखा द इट शुड बी अ होल नंबर बिटवीन 100 to 200। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ये मैसेज शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैंने अगर फिल हैंडल यूज किया तो मैं किसी भी सेक्शन में जाऊँ तो मुझे सेम मैसेज देखने को मिलेगा, ताकि यूजर को ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर एंटर करना है। बट लेट्स से कि मैंने कहा कि अगर मैं 250 लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी मैसेज आना चाहिए कि ये जो है क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्या इसके अंदर वैलिडेशन आना चाहिए, क्या डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। इस बार आता है एरर अलर्ट। एरर के लिए आपको क्या आएगा, मैंने लिखा, इसका टाइटल दे दिया एरर, एंड यहाँ लिखा द इनपुट गिवन इज इनकरेक्ट एंड इट शुड बी बिटवीन 100 to 100, एंड मैंने क्या हिट ओके। अब अगर मैं कोई भी डेटा आउटसाइड दी हमारा लिमिट अगर मैं एंटर करता हूँ तो इस बार मेरा एरर क्या आएगा, देखते हैं। एंड इस बार देखिए, द इनपुट गिवन इज इनकरेक्ट एंड इट शुड बी बिटवीन 100 to 200। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज करके अपने जो डेटा है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैनेज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, एंड डेटा एनालिसिस को इजी कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो आउटकम हो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो। So this is all about the data validation. In next lecture we will come up with the more useful features of Excel, and please be with this module, this complete series। इस complete series में आपको जीरो से लेके एडवांस हर चीज कंप्लीट होने वाला है। तो वॉच एवरी लेक्चर, कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली मिलेगा if you are not a beginner। So till then, bye bye।